नेतन्याहू ने क्लियरली ये कह के गया कि ईरान पे एक स्ट्राइक और होगी और आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि ईरान में माहौल बन रहा है। मुझे डर है, क्या नाम है सर उनके सरबराह का ईरान के खामिनेई, कि उनको अगवा ना कर लिया जाए। किस कदर सोने की चिड़िया है वेनेजुएला कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आंखें थी वो चुंधिया गई उसे देखकर। और दूसरा ये भी कि ये तो सर इन्होंने दूसरे आमराना ताकतों को खुला रास्ता दिखा दिया है कि वो कभी भी किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं और वहां पे मान भी लिया जाए कि मुखबरी अंदर से हुई, लेकिन सर फिर कोई एक मुल्क तो ऐसा नहीं ना होगा, हर जगह पे कहीं ना कहीं लोग ऐसे बैठे होते हैं। आपके ना सवाल के तीन हिस्से हैं। ठीक है, पहला हिस्सा तो ये कि वेनेजुएला के पास तेल के जखायर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है, यकीनन। हेनरी किसिंजर जो इनके वजीर खारजा थे, जिसने वो क्या कहते हैं डिप्लोमेसी को एक अरूज दिया अमेरिका की, उनका अमेरिकन डिप्लोमेसी के बावाद। हाँ बिल्कुल, उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने हमारे थिंक टैंक ने ये तय किया है कि जो तेल पैदा करने वाले और मादनी वसाइल वाले ममालिक हैं उन पर बाहुकुक रुख कब्जा कर लेंगे, क्या कुछ हो जाए। ठीक है, ये बड़ा उनका एक तारीखी इंटरव्यू था, जिसके बाद आपने देखा कि खलीज के तमाम ममालिक को तबाह किया गया। लीबिया जैसा पूरा अमन मुल्क, लीबिया जैसा एक जैसे फलाही रियासत, उसका बेड़ा गर्क किया और उसे दो हिस्सों में तकसीम करके आज एक वो कहीं है कहीं खड़ा है। इसी तरह आप शाम देख लें, इराक देख लें, आप लेबनान देख लें, अब किसी एक मुल्क का नाम ले लें। नंबर वन ये तो हो गई आपके कि क्यों उन्होंने किया। तेल का एक बहुत बड़ा जखीरा है, जो दूसरे नंबर पे ईरान के पास भी बहुत बड़ा, जिसकी तरफ अब इनकी निगाहें जा रही हैं। और ईरान ने भी एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि रियासती दहशतगर्दी और एक मुल्क की खुद मुख्तारी पर अमेरिका ने नहीं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर चुका है कि अगर ईरान में मुजाहरे जारी रहे तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। सर वो तो वेनेजुएला की जो मौजूदा सदर हैं उनको भी धमकी लगा रहे हैं, वो तो चले वो उनके साथ तो गुडी गुडी खेल रहे हैं ना। अच्छा। लेकिन अब ईरान के लिए वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं, 3 दिन पहले 4 दिन पहले उनका ट्वीट आया। अच्छा, अब इसके बाद आखिरी बात दो चीजें, एक तो ये कि जो रजी साहब ने जिस तरफ इशारा किया, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि वहां फौज ने मुजाहमत ही नहीं की। ठीक है, और वो आके जैसे दूध में से मक्खी निकालते ना, ऐसे निकाल के ले गया, और वहां पे किसी फौजी ने उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, उनके अड्डे में था। ये खुली बदमाशी है, इससे बड़ी बदमाशी मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखी कि एक मुल्क आया, उसने उस मुल्क के सदर को उस मुल्क में जाके ऐसे करके उठाया और ले जाके अपनी अदालत में कहा ये मुलजिम है। यानी इसका मतलब है कि अमेरिका हम जैसे मुमालिक को अपना कोई रियासत का हिस्सा समझता है कि वो ले जाके और वहां मुकदमा चलाएगा। यहाँ आया उसामा बिन लादेन मार के चला गया। इससे एक बात बस साबित हो गई, बस और एक जुमला सुन। हाँ जी। जिस ट्रंप को आज ईरान में मुजाहिरीन नजर आ रहे हैं या वेनेजुएला में कुछ नजर आ रहा है, उसे गजा के अंदर शहीद होते हुए बच्चे नजर नहीं आए, उसे गजा के अंदर अलामा अलामा कहती हुई बहनें बेटियां नजर नहीं आई, उसे वहां 80,000 90,000 लोगों का कब्रिस्तान बनते हुए नजर नहीं आया, वहां अंधा हो गया था। अभी जाके नेतन्याहू उससे मिला है पिछले हफ्ते, और मेरे जो इतलात है अमेरिका में, मेरे भी बड़े सोर्सेज हैं व्हाइट हाउस में डायरेक्ट, तो यहाँ नहीं है। आपने तो मुखबरी नहीं कर दी। नहीं, यहाँ नहीं है, वहां पे है। नेतन्याहू ने क्लियरली ये कह के गया कि ईरान पे एक स्ट्राइक और होगी और आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि ईरान में माहौल बन रहा है। मुझे डर है, क्या नाम है सर उनके सरबराह का ईरान के खामिनेई, कि उनको अगवा ना कर लिया जाए। मुझे ये डर है कि उनको भी अगवा ना कर लिया जाए, क्योंकि ये बदमाशी अब खुल के सामने आ गई है और अब बदमाशी में शर्म भी किसी को कोई नहीं आ रही।